हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फिजिक्स का लास्ट लेक्चर, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट। और इसी के साथ हमारे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के वो खत्म हो जाएंगे। एक चैप्टर बचेगा जो आपका रहेगा आवर एनवायरनमेंट का। अभी तक आपकी कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया होनी चाहिए। एग्ज़ाम है आपकी 6 मार्च से, आराम से पढ़ो अभी और 15 दिन तक तो इसका रिविजन करना और उसके बाद इंग्लिश हिंदी उनमें भी लग जाना भाई। बाकी भी सब्जेक्ट्स है, एक ही सब्जेक्ट नहीं है और सबकी तैयारी करो अच्छे से, ठीक है? चलो बढ़िया है, अच्छे परसेंटेज आएंगे। चलो आगे चलो आगे। बोर्ड का वेटेज कितना है? कितना है? बोर्ड का वेटेज है इसका 6 मार्क्स, कितने का? 6 मार्क्स का वेटेज है इसमें, ठीक है? 2 MCQs हैं, एक फिलअप है, एक वेरी शॉर्ट है, एक शॉर्ट है, ठीक? 6 मार्क हो गए, 2 3 4 5 6, ठीक। 6 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का ये चैप्टर ज़्यादा पता नहीं है, इसमें टॉपिक्स में बहुत कम है। अगले टॉपिक्स में पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और स्ट्रेट केमिकल कैसे होती है, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप के थ्रू, ठीक है? सॉलिनॉइड या लेंस लेफ्ट हैंड रूल, डीसी एंड एसी करंट और डॉट्स, ये 3 चीज़ें हैं अपने को ये पढ़नी है और इतना हमारा चैप्टर खत्म होगा। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर जो मैग्नेट रखी जाए तो दूसरी मैग्नेट वहाँ पर या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को क्या करें, फील करें। एक ऐसा एरिया जहाँ पर दूसरी मैग्नेट, एक मैग्नेट के आसपास का एक ऐसा एरिया जहाँ पर दूसरी मैग्नेट क्या फील करने लग जाए अपने ऊपर, फोर्स फील, मैग्नेटिक फोर्स फील करने लग जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? एरिया, फील्ड मतलब एरिया, ठीक? द रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? समझ में आया? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके आसपास मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पर क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या मैग्नेटिक फील्ड पूरा होगा। और इसके अंदर अगर आप किसी चीज़ को लेकर के आओगे तो यहाँ पर उस पर ये तो अट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्शन, या तो वो रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। सर रिपेल क्या होता है? रिपेल का मतलब है कि दूर एक दूसरे को दूर करेगी, अट्रैक्ट का मतलब है कि एक दूसरे को पास अट्रैक्ट करेगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है? आपका मैग्नेटिक कंपास। कंपास होता है ना जो डायरेक्शन बताता है उससे। अब देखो पहली बात, अगर आप नॉर्थ पोल के पास लगाओगे तो यहाँ कौन सा अट्रैक्ट होगा? साउथ पोल। देखो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स का मतलब कौन कौन से हो गए आपके? नॉर्थ एंड नॉर्थ कौन कौन से? नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो वो रिपेल करेंगे, साउथ साउथ होंगे तो वो भी क्या करेंगे? रिपेल। और नॉर्थ साउथ या ठीक नॉर्थ साउथ होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, साउथ नॉर्थ होंगे जैसे भी वो अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो ये बेसिक सी जानकारी है, बचपन में आपने मतलब खेला भी है ना, वो मैग्नेट रख दी है, इधर से चला रहे हैं या पेपर के ऊपर मैग्नेट रख करके नीचे से टेबल के नीचे से मैग्नेट से ला रहे हैं, दिखा रहे बच्चों को जादू है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड मैग्नेट अराउंड विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल टेंड्स टू। अब ये क्या होता है कि ऐसा पाथ होता है मतलब जहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो शो कर रही है कि ना इधर से निकल रही है, मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है ऐसा पाथ शो करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब ऐसा ये डेफिनेशन को तो भी ठीक है। एक और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इमेजिनरी पाथ होता है मैग्नेटिक फील्ड को, इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि क्या ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? शो करता है। मतलब ज्योमेट्रिकल या बोल सकते हो इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल लाइंस या ठीक है जो आपके कर्व्स बोल सकते हो, जो आपको क्या करती है? आपके किसको शो करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्प्रिंगिंग आयरन। अब इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? आयरन की फीलिंग आती है छोटी पतली पतली सी, ठीक है? जैसे आप मिट्टी में वो घुमाओ ना, उसमें छोटे 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 आयरन चिपक जाते हैं, आयरन मतलब मैग्नेट चिपक जाएंगे। अगर बाहर मैग्नेट को आना रखोगे तो आपको कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेगी? ऐसे, ठीक? अब देखो it can be observed by moving magnetic
कंपास को इसके आसपास में मूव करवा करके भी देख सकते हैं। अब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज एट द नॉर्थ पोल, इमर्ज एट द साउथ, मतलब ये स्टार्ट नॉर्थ पोल से स्टार्ट नॉर्थ से भी करती है, स्टार्ट नॉर्थ से नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ होंगी, एंड एट साउथ पोल, ठीक है, यहाँ से निकल करके यहाँ ले जाएंगे, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स, और पोल्स के पास में ही ज़्यादा पास में होती है, ज़्यादा पास में होंगी तो इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पास होगी, पोल्स के पास में, मतलब पोल्स में जो लाइंस है वो ज़्यादा क्राउडेड है। यहाँ पर क्या है, क्राउडेड, क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाला है, यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो एक्सीडेंट होने का वही बात है, यहाँ क्राउडेड ज़्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। सेंस आउटपुट होगी बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत कम होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट करने का मतलब है काटना। देखो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम क्या बोल रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर कंपास रखूँगा, कंपास रखूँगा तो क्या देगा, मेरे को डायरेक्शन देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होने वाली है या मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाला है। और यहाँ पर इस जगह पर मेरे पास दो लाइन दो पाथ आ जाएंगे, दो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर अगर मैं कंपास रख रहा हूँ तो उसकी वजह से दो डायरेक्शन शो करेगा, और दो डायरेक्शन एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है, एक मैग्नेट के द्वारा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करूँ, मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पर सर नॉर्थ से साउथ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट ये कहाँ से जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और देखो ये एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप बनाते हैं, कैसा क्लोज्ड एकदम क्लियर है, इतना समझ में आएगा। चार प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे। चला अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग मैग्नेट, मतलब एक करंट किसी में पास होता है। तो अब देखो ऐसा देखा गया कि जब है ना मैग्नेटिक करंट जब पास किया किसी कंडक्टर में से, किसी रॉड में से, तो उसके पास जैसे ही कंपास लाया तो वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होने लग गया। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मौजूद है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप ये बोल सकते हो कि जब भी आप करंट पास करते हो तो करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक compass is placed near a conductor carrying current wire, the needle is deflected। समझ में आया कि जो आपकी नीडल है वो अगर वायर करंट कैरिंग वायर के पास में लगाओगे तो वो क्या होगी, आपकी डिफ्लेक्ट होगी, है ना, मतलब हिलेगी। अब देखिए the needle is deflected, this shows that a conductor carrying current has a magnetic field around it। और इससे क्या शो हो रहा है कि इससे क्या मतलब है कि भाई जो आपका कंडक्टर है उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अब देखो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ इधर की तरफ, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की नीडल कंपास की जो नीडल है वो किस तरफ शो करने वाली है, इस तरफ। और अगर ये उल्टा हो जाए, साउथ टू नॉर्थ हो जाए, तो आपकी जो नीडल है वो किधर डिफ्लेक्ट करेगी, वेस्ट की तरफ। सर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ कोसेंट्रिक सर्कल। याद रखना कैसी होती है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, सेंटर हमारा कोसेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर पे खूब सारे सर्कल्स, एक ही सेंटर से खूब सारे सर्कल्स निकलते हैं, वो आपके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो आगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता कैसे चलेगा, इसका बहुत सिंपल रूल है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल का मतलब है कि अपने राइट हैंड को निकालो ऐसा, और इस थंब को, ये थंब है ना, इसको ले जाओ आपकी करंट की डायरेक्शन में, इसको किस में रखो, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में इसको रखना है, और फिंगर्स को क्या करना है, आपको कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होंगी
जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्व होगी उस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये इधर मेरा करंट जा रहा है आपका, तो सर ये इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर जाओ। ठीक है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो फिंगर्स है वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड, इसको कर्व करो, फिंगर्स को कर्व करो, तो सर ये बोर्ड है, इसके अंदर तो क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, और इधर से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अंदर जा रही है इस साइड से, और इस साइड से बाहर निकल रही है। ये देखो क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है, डॉट का मतलब बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही है। अगर मान लो ये है मेरे पास इधर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो भाई करंट की डायरेक्शन में फ्लो क्या रखना अपना, थंब। एक ही चीज़ है, करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है, थंब रखना है। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। और अगर हम फिंगर्स को कर्ल करोगे तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है और उधर से बाहर आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर जा रहा है अंदर की तरफ, और इधर से बाहर से बाहर। ठीक है, क्लियर है, राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया, कुछ नहीं है अपना। थंब को अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है, अपने थंब को, मतलब ये मेथड है, इसको थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखना है। करंट की डायरेक्शन में रखने के बाद आपके अपने जो फिंगर्स है उनको कर्ल करना है। फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चलो बाकी पढ़ लें। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा, then the fingers wrapped around the conductor shows the direction of magnetic field। तो जो आपका जो फिंगर्स है जो आप कर्ल करोगे वो आपको क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर, चलो अरे सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोसेंट करंट के थ्रू सर्कुलर लूप से कैसा होगा, देखो when current is passed through a circular loop, magnetic field produced in the form of concentric circle around the conductor towards the center and the arcs of the circles become larger and appears as a straight line। अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई ये मेरे पास जहाँ जहाँ मतलब हर जगह ही क्या है कोसेंट्रिक, यहाँ कोसेंट्रिक सर्कल सुना है, यहाँ पर भी इसको एक पेपर पे लिया है, मतलब 3D शेप में। अगर ये देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैंने क्या कहा, राइट हैंड रूल लगाओ, सर लग जाएगा क्या, हाँ लग जाएगा, राइट हैंड रूल लगा, ये करंट जा रहा है, ये आया, मतलब इधर से ऐसे समझ आ रहा है, ये देखो ये, ठीक है, और इसमें ऐसे जा रहा है तो ये, क्लियर, ठीक है, मतलब ये वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसमें ऐसे अंदर की तरफ, तो ये वाला एरिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, मतलब इस वही सेम फंडा है, राइट हैंड का रूल लगाना है, जिसमें आपके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी कोई इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, यही सेम चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और बीच में आते आते इसमें जो आर्क है वो बड़ी होने लग जाती है, और इसीलिए वो कैसे दिखती है आपको, सीधी स्ट्रेट लाइन पे दिखती है। क्लियर, चलो आगे का मतलब कोसेंट्रिक सर्कल यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो सर इसका मतलब सेंटर में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अभी वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इसमें सोलेनॉइड क्या होता है सर, पहले तो हमें ये बताइए, जो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, मतलब एक वायर जिसको सर्कुलर कॉइल से कन्वर्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है, मतलब गोल 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 करके ऐसा एकदम शेप बनाया सिलेंडर, ठीक है, जैसे ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, ये क्या बन गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, सोलेनॉइड, हाँ सोलेनॉइड, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो है, अगर मैं वायर को कॉइल्स में कन्वर्ट करके एक सिलेंडर की शेप में ले आऊँगा तो मेरा क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड, ठीक है। अच्छा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट,
अब जैसे ही करंट को हम लोग सोलेनोइड से पास करवाएंगे ये कैसा शो करने लग जाएगा, बार मैग्नेट। कैसे? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का क्या होता है, साउथ नॉर्थ से निकल करके साउथ के अंदर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक जो है एक साइड है वो तो नॉर्थ की तरह, एक साइड जो है वो तो नॉर्थ की तरह और एक साइड जो है वो साउथ की तरह करने लगेगी। सब कौन सी नॉर्थ कौन सी साउथ बनेगी, क्या अभी बताएंगे होगा। अब देखो द एंड ऑफ सोलेनोइड लीव लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपके बार मैग्नेट बना था वही मैग्नेटिक फील्ड आपको कौन बनाने वाला है, ये सोलेनोइड बनाने वाला है। ठीक है, द स्ट्रेंथ और द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। और जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पावर वो किस पर डिपेंड करती है, आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने ज़्यादा, जितने ज़्यादा टर्न्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड और जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए ये बहुत सिंपल सा डायग्राम, इसमें फॉर्मूला भी रखा है, तो B इक्वल्स टू म्यू एन। ठीक है, एन है नंबर ऑफ एल लिखा है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स और आई क्या करना करंट। अब देखिए magnetic field is concentrated into a nearby uniform field in the center of long solenoid। सर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता। यहाँ पर जो सेंटर के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे होगी, यूनिफॉर्म होगी। कैसे? यूनिफॉर्म। ठीक है, द फील्ड आउटसाइड इज वीक एंड डाइवर्जेंट। बाहर की तरफ जो फील्ड है वो डाइवर्जेंट होगा, मतलब बिखर जाएगा। यहाँ क्या होता है बेटा जी, एकदम पैरेलल। ठीक है, मतलब सेंटर में इसके सोलेनोइड के सेंटर में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एकदम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सेम हर जगह से, मतलब यहाँ पर अगर जितना है यहाँ पर भी क्या रहेगा उतनी ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, चलो समझिए डायग्राम। ठीक, चलो आगे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो देख नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या बना रहे हैं हम, मैग्नेट। तो सर सोलेनोइड जो है वो किसकी तरफ बिहेव कर रहा था, आपका मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा था ना। तो अगर मैं सोलेनोइड के बीच में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पर मैं अगर कोई सॉफ्ट आयरन का पीस रख देता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic particle like soft iron when placed inside a coil। जब उसको उसमें रखा जाए कॉइल के बीच में, such a magnet is called an electromagnet। और ऐसी मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या बना लिया हमने, मैग्नेट बना लिया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में खूब सारे यूज होते हैं। If electric current is passed through a wire wounded around a piece of soft iron, it behaves like a magnet। Such a magnet is called electromagnet। देखिए समझ में आ गया, मतलब अगर आप सोलेनोइड को किसी एक सॉफ्ट आयरन के पीस पर क्या कर लेते हो, कॉइल कर देते हो राउंड और उसमें जब करंट पास करवाओगे तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, आपका बार मैग्नेट की तरह। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा पोल साउथ होगा, कैसे इसको देखो, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, एन फोर तरह का होता है, एन फोर नेगेटिव, तो ये पोल क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, ये वाला नेगेटिव और नेगेटिव नॉर्थ क्या बोल रहे हैं, एन फोर नेगेटिव, एन फोर नॉर्थ, और ये क्या होगा आपका, ठीक है, एक पोल हो गया नॉर्थ और एक पोल क्या हो गया साउथ, उधर नेगेटिव उधर नॉर्थ और इधर पॉजिटिव उधर साउथ। क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। चले आगे पक्का। चलो इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, तो अपने को थ्योरी अच्छे से पढ़नी है इसकी। ठीक है, जब तक थ्योरी पढ़ लेना इसकी 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो। अब आपका नाम रोशन करो। अरे सर ट्यूबलाइट करना है, अरे नहीं कहाँ करो तरीके से। फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरी करंट इन एन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसा कंडक्टर रख दिया जाए, क्या बोल रहा हूँ, मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रख दिया जाए, ऐसा कंडक्टर रख दिया जाए जिसपे करंट क्या वो करंट जो है फ्लो कर रहा है, तो बताओ क्या होगा। तो सर क्या उसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब वो हिलेगा डुलेगा, कोई है
अगर देखो अब जैसे मैंने करंट फ्लो करवाया तो उसमें से क्या हुआ, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड बन गया और वो पहले से किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगी सर, वो डिपेंड करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो भी है जैसा भी। चलो देखो, Ampere suggested that if a current carrying conductor produce a magnetic field and exert a force on a magnet, then a magnet should also exert a force on a current carrying conductor। क्या बोला, अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो किया जाए और वो मैग्नेटिक में बिहेव करके मैग्नेट पर फोर्स लगा सकती है, तो किसी कोई मैग्नेट उस कंडक्टर पर भी क्या लगा सकती है, फोर्स। मतलब वही है, रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला फंडा है कि भाई एग्जर्ट अ फोर्स और करंट कैरी करना, ठीक है। देन अ मैग्नेट भी फोर्स लगाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। आगे एग्जांपल देखिए, आयरन रॉड, देख ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछता है, डायग्राम पूछता है सर कैसे, ठीक है। एक एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर between the poles of a horseshoe magnet। horseshoe magnet कैसे होता है, U shape, ये ठीक है, so not ends of the ends पर होते हैं horseshoe magnet, ठीक है। and current is passed through the wire, और उसमें वायर है, उसमें करंट पास करवाया जाए, when the aluminum rod is displaced, if the direction of current is reversed, then the direction of displacement is also reversed। so अगर इसमें से क्या किया जाए, करंट फ्लो करवाया जाएगा, इसमें से करंट फ्लो, ये जो रॉड है इसमें से करंट फ्लो करवाया जाएगा, तो ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, और अगर इसका कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा तो ये उस डायरेक्शन में जाएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। अगर इस करंट को उल्टा कर दिया जाए तो इसका डिफ्लेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, और ये फोर्स है वो सबसे ज़्यादा कब होगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की क्या हो, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के कैसा हो, परपेंडिकुलर। सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा, ये जो भैया फोर्स है कब लग रहा है सबसे ज़्यादा, जब ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया हो कि सर अगर हम बात करें वो मैग्नेट की तरफ बन गया है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ तो होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब उसके लिए राइट लेफ्ट हैंड हम लोग, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर तेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है और फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालें, ये बेटा ये रख अपनी थंब, अपने फोर फिंगर और अपने मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये इनके बीच में कितना बन गया 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री और इनके बीच में भी 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका पॉइंट आउट करेगा फोर्स को, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, सॉरी कैसे आ रहा है, तो याद करें तो सिंपल है, ट्रिक्स काफ़ी सारी है। ऐसा देख लो, फादर मदर चाइल्ड, FMC, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है। अब अगर आपको कोई डायरेक्शन दे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसे दी जाएगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। It states that if we hold the thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other, left hand है, ध्यान रखना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला है तो लेफ्ट हैंड ही यूज करना, राइट हैंड यूज नहीं कर लेना, ये सर हमारे डायरेक्शन में उल्टी आ रही है, डायरेक्शन निकाल, ठीक है। perpendicular to each other such that four finger points the direction of hand। अब देखो क्या है सर, ये क्वेश्चन पूछ लेगी राइट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो उसमें क्या क्या लिखना है आपको, पहले तो लिखना है स्ट्रेच और लेफ्ट हैंड थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर द थंब इज पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा तो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो ये देखो, ये मेरे पास दो मैग्नेट है, दो ही हॉर्सशू मैग्नेट है, ये साउथ
ये तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर हो रही होगी बताने का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर नॉर्थ से साउथ तरफ आती है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो रही होगी ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि मैंने करंट कैरी करने के लिए डाल दिया परपेंडिकुलर, तो इसमें फोर्स किधर लग रहा होगा, फोर्स। तो देख बेटा तेरा लेफ्ट हैंड निकाल फटाफट फटाफट, ठीक है लेफ्ट हैंड निकाल। ये तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसको बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किसको रखना है, इसको रखना है। हाँ इसको फॉरवर्ड करते हैं करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन किसको रखेगा, मिडिल फिंगर रख दे। तेरा जो ये आया थंब क्या पॉइंट करेगा बाहर की तरफ, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा ये किधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ। अगर मैं इसमें वो चेंज कर दूँ, डायरेक्शन चेंज कर दूँ, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ करंट की, तो क्या होगा सर, ये ऐसे तो ये बोर्ड के अंदर चला जाएगा। अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, ये लो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये क्या हो गया, बोर्ड के अंदर चला गया। ठीक है ऐसा आएगा था सीबीएसई में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली फेंका या एक प्रोटॉन परपेंडिकुलरली फेंका, परपेंडिकुलर मतलब प्रोटॉन का डायरेक्शन बताता है। तो प्रोटॉन का डायरेक्शन बताने का मतलब है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का बता दें, अगर क्या बोले प्रोटॉन का बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि एक प्रोटॉन है वो ईस्ट से वेस्ट में बहता है, तो ये मान लो ये डायरेक्शन आपको प्रोटॉन की दे रखी है इसकी, तो सब प्रोटॉन का दे रखा है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स, प्रोटॉन पर फोर्स किधर लग रहा होगा, कैसे फाइंड आउट करें। वही फील्ड लाइन लेफ्ट हैंड को लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जा रही इधर की तरफ, ठीक है नॉर्थ से साउथ तरफ। अच्छा ये रहा, तो ये अंदर। अगर वहीं ये इलेक्ट्रॉन होता तो सर इलेक्ट्रॉन होता तो हमने ये पढ़ा कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन के अपोजिट। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आएंगे, ठीक है। और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव करंट जो है वो ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाए ये बेटा कि आपका इलेक्ट्रॉन है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये बोल दिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन कर लेना है किसका, करंट का। करंट की अपोजिट डायरेक्शन करोगे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन करोगे मतलब ये जो डायरेक्शन है ये इस बार ऐसे ना लेके हम लोग ऐसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अपोजिट होता है आपके करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है समझ में आ गया। अगला लेफ्ट हैंड रूल समझ में आया। तीनों को स्ट्रेच करो परपेंडिकुलरली, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है आगे एसी एंड डीसी। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, करंट दैट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, केवल वन डायरेक्शन, मतलब ये टाइम के साथ कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट को बोलेंगे, ठीक है। द करंट वी गेट फ्रॉम बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट। ये जो बैटरी से हम लोग करंट मिलता है वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, a current that reverse its direction periodically, मतलब जो टाइम के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले, रिवर्स कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब जो अपने टाइम के साथ साथ डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग। मोस्ट पावर स्टेशन में आप कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, AC चेंज डायरेक्शन एवरी 100 सेकंड्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। देखो हर मतलब 100 सेकंड मतलब क्या होगा, AC चेंज द डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड, मतलब 100 पार्ट ऑफ 1 सेकंड में ये क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। 100 समझ रहे हो, एक बटा 1 सेकंड का भी 100 हिस्सा उसमें अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी, 50 हर्ट्ज की, ठीक है। आगे वन एडवांटेज ऑफ AC एंड DC इज दैट इट कैन ट्रांसमिटेड ओवर DC, मतलब DC के ऊपर। AC का जो इम्पोर्टेंस है भाई, AC ही क्यों, जो इट कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी।
मतलब इसको अगर दूर दूर तक क्या करना चाहे, ट्रांसफर करना चाहें तो इसमें इतनी एनर्जी लॉस नहीं होगी जितनी एसी के अंदर, सॉरी जितनी डीसी के अंदर होगी। एसी का तो है, एसी में इतनी एनर्जी लॉस नहीं होगी जितनी डीसी के अंदर, ठीक है। अब जो एसी जो है ये साइन का ग्राफ बनाता है, ये सीधा जाता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता, मतलब ये ऊपर ही हो सकता है। चला लास्ट टॉपिक आई थिंक सो या लास्ट, देखिए डोमेस्टिक सर्किट का मतलब, डोमेस्टिक सर्किट का मतलब हमारे घर का जो सर्किट है, घर में जो सर्किट है उसी को क्या बोलेंगे, तो डोमेस्टिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक पावर टू होम से सप्लाई टू द मेन्स इट हैज टू वायर। अपने जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें मेनली दो वायर होते हैं, वन इज ब्लैक वायर, एक तो पॉजिटिव वायर होता है जिसको हम रेड से शो करते हैं, ये जो है ये वाला, अच्छा ये जो रेड वाला है ये तो कौन सा है पॉजिटिव, ये कौन सा है ब्लैक वाला नेगेटिव, और ये जो है ग्रीन कलर से जो आपको शो किया जा रहा है वो आपका अर्थ है, ठीक है। रेड इंसुलेशन एंड अदर इज न्यूट्रल, नेगेटिव वायर को जिसको बोल सकते हैं न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, ब्लैक कलर कोडिंग से शो किया जाता है। और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 200, और उन दोनों वायर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है 220। द अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट कैप, ये जो ग्रीन वायर अर्थिंग काम में आता है, मतलब अर्थिंग कैसे करते हैं भाई, जमीन में फिटा हुआ है 4-5 फीट का, फिर उसके अंदर मेटल प्लेट लगाएंगे, नमक वगैरह डालने के बाद क्या करेंगे उसका ना बंद करेंगे वापस। तो ये जो है अर्थिंग का वायर, ठीक। टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, one is 15 ampere for appliances high power heating like geysers, air conditioner etc. दो प्रकार के सर्किट यूज किए जाते हैं, एक में 15 एम्पीयर, एक में 5 एम्पीयर। 15 एम्पीयर वाले किस लिए पावर सर्किट भी बोलते हैं, और पावर सर्किट जिसमें हम लोग गीजर एसी वगैरह चला सकें, ठीक है। और दूसरे होते हैं 5 एम्पीयर वाले बल्ब पंप चलाने के, ठीक है। 5 एम्पीयर वाले मतलब दो एक ही जगह से निकलते हैं, तो अलग अलग सर्किट। The different appliances are connected in parallel so that every appliance has equal voltage। अब देखो हमारे घर में जो कनेक्शन है वो कैसा है आपका पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज जो है सबका क्या होगा इक्वल होगा। हमने कल पढ़ा था ना कि पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज इक्वल होता है, करंट क्या होता है डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होगा, और अगर किसी को बंद कर दिया जाए, किसी भी चीज़ को, किसी भी एक अप्लायंसेस को बंद कर देंगे तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। The appliances having metal body like electric iron, refrigerator, etc. Their metallic body is connected to earth wire so that if there is a leakage of current, it passes the earth and prevents electric shock। अभी जिन ऐसे अप्लायंसेस जिनकी क्या होती है मेटल की बॉडी होती है, मेटलिक बॉडी होती है, तो उन पर क्या होता है मतलब एक एक्स्ट्रा पिन दी जाती है जिससे कि अगर उसके पास क्या हो एक्स्ट्रा चार्जेस ज़्यादा है उसकी बॉडी पर, मेटल सर्फेस पर चार्जेस ज़्यादा है तो वो सीधे क्या हो जाए अर्थ में चले जाए, मतलब अर्थिंग हो जाए। इससे मतलब ये सेफ्टी पर्पज के लिए ही है, ठीक है। इट पासेस टू द अर्थ एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, और ये हमारे अर्थ में चले जाते हैं। अर्थ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बहुत मतलब कितने भी चार्जेस देते जाओ तो ठीक है। इससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से भी बच सकते हैं। आगे देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से ज़्यादा पढ़े नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस, एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो आपके घरों में सर्किट में यूज होता है। जैसे ही आपके घर में बिजली ज़्यादा आती है, ज़्यादा आती है मतलब एकदम से बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होगा वो जो फ्यूज होता है उसमें एक छोटा सा वायर होता है जिसकी मेल्ट हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग, जिसका क्या होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो फटाक से क्या हो जाता है ब्रेक कर देता है, जिससे कि हमारे घर में लगे हुए जो अप्लायंसेस है वो क्या कर जाते हैं खराब नहीं होते, बच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कहाँ है इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। इफ द वायर इट इज अ वायर having high resistance and low melting point, and if excess of current flows through the circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit. Fuse wire is made up of metal or an alloy metal like lead, tin, aluminum and copper. Fuse wire is connected in series. Fuse wire कैसे होता है? Connected in series live wire के साथ।
लाइव वायर के साथ में सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है। कैसे सर सीरीज देगा, यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ इसमें यहाँ कहीं कनेक्ट हो जाएगा, ये लाइव वायर यहाँ पर चला चल रहा फ्यूज लग गया। अब जैसे ही करंट तेज आया वैसे ही एक तो हाई रेजिस्टेंस का 90 पॉइंट लो है तो पिघल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे किसी में भी नहीं जाएगी। फायदा है सीरीज का, ऐसे पैरेलल के बहुत फायदे, इस सीरीज का भी एक फायदा है। आगे चलो, ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज। ओवरलोडिंग किस वजह से होती है? तो वोल्टेज जो है वो एकदम से बढ़ जाता है, और इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कांटेक्ट, या फिर लाइव वायर मतलब रेड वायर और ब्लैक वायर दोनों आपस में कैसे है टच में आ जाते हैं, तो तार से तार मिले, तार से तार मिले, क्या होगा? ओवरलोडिंग, ठीक है। It results in overheating of wires and can cause damage to the circuit and appliances। और इसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो आपके अप्लाइंसेस हैं उनमें डैमेज होगा और सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, अप्लाइंसेस भी खराब हो सकते हैं, ठीक। शॉर्ट सर्किट इज कॉज्ड व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कांटेक्ट एंड द करंट सडनली इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा? शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? करंट जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में कांटेक्ट में आएंगे, करंट एकदम से बढ़ जाएगा और एक स्पार्क निकलेगा, फाइन निकलेगी, जो कि हमारे सर्किट को अप्लायंसेस के ऊपर क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है, ठीक है। आगे खत्म चैप्टर, बीच में आ गया, इतना ही है सर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट तेरा देखो आइटम थंब रूल है, उसके द्वारा दोनों जो है, एक तो कौन सा है? करंट के स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा कौन सा है? सर्कुलर लूप। फिर है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सोलेनॉइड, इतने में खत्म। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज याद कर लेना, वो तो है ही बस। ड्राइंग तो भाई साहब बहुत कुछ रहेगी, ड्राइंग बहुत कुछ है। अर्थ वायर किसके लिए होता है सर? सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि मेटल बॉडी जो है, जिनकी मेटल बॉडी होती है, अप्लायंसेस जिनकी मेटल बॉडी होती है, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर अगर लीकेज ऑफ चार्ज हो जाए तो हमें शॉक ना लगे, इसलिए हम क्या कर देते हैं? अर्थिंग की, वो करंट जो डायरेक्ट कहाँ चला जाए? अर्थ के अंदर। फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, करंट कैरिंग कंडक्टर का रूल है, करंट कैरिंग कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल है। थंब तो किसको पॉइंट करता है? राइट हैंड का बोला तो राइट हैंड ही निकालना है। थंब सर, थंब का बताया था सर आपने, मेरे को याद नहीं आ रहा, मार बड़ी को। थंब का मतलब, थंब का क्या है? करंट के लिए होता है ना, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। आगे तो ड्रॉ डायग्राम शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड का डायग्राम बनाना है, पूरा सर्किट भी बनाओगे, उसके बाद बनाओगे। ये देखो 1 2 3 4 सब ये मैंने बना दिया सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड, ये मैंने लगा दिया, की लगा दी। अब इसमें क्या होगा सर? ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे इसीलिए डाली है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल चलने वाली है, इसीलिए यूनिफॉर्म पैरेलल, और बाहर की तरफ कैसे रहेगी? बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। टच मत कर देना, मेरा कटेगा। चलो ये है आपका डायग्राम बन गया, 2 नंबर पॉकेट के मिल गए, इतना ही चैप्टर है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार में कुछ नहीं हो गया, वहाँ सोलेनॉइड लगा तो दिया था, यहाँ पर ये लगाओ, नॉर्थ है तो साउथ है, नॉर्थ से साउथ में डायरेक्शन जरूर निकाल देना, डायरेक्शन जरूर बता देना, नहीं तो ना अंदर बैठने के बाद क्लियर। नॉट टू सब बना देना, 2 नंबर का ये। तो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट के एक जैसे पोल ऑलवेज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल्स जो है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट अपोजिट
हाँ, why two magnetic lines do not intersect each other बता दिया भैया, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है, क्या रीजन है? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर उनके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल डायग्राम में शो कर दे, वापस आगे हो जाते हैं, वापस आए, मतलब रिपीट होता है, यहाँ से कुछ लाने के चांसेस हैं। Why the household circuit the electric appliances connected in parallel combination? क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है? क्यों? पहला तो है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहे, सेम रहे। दूसरा है कि अगर मैं एक जो अप्लाइंसेस है उसको बंद करूँ तो दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तीसरा है वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकें। ठीक है, आगे फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड रूल पूछ लिया भैया, लेफ्ट हैंड रूल, अगर लेफ्ट हैंड रूल पूछा तो लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड निकालेंगे अपना। लेफ्ट हैंड में क्या करना है, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर रखने के बाद ये तो किसको, सर ये फादर है, ये मदर है, तो चाइल्ड है, एफ एम सी फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, बस इन चीज़ों को लिखना है। चल आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तुम्हारे हाथ ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ इंडक्शन का मतलब है करंट को इंड्यूस करवाना मैग्नेट की हेल्प से। ठीक है, ये तुम्हारे डेली टॉपिक्स में है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सोच कर बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हमारे नहीं, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। डिलीटेड आप भी हो, मतलब मैग्नेट्स की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। तो आप डिफरेंस बिटवीन डीसी जो है वो कैसा होता है, जिसमें जो है ना टाइम के साथ साथ क्या होता है, ब्रेक्स नहीं आती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, और ये डायरेक्शन चेंज करता है। एसी में कम एनर्जी लॉस होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, ट्रांसफर करना आगे। Which type of magnetic field is produced in a current carrying solenoid? Straight solenoid. Solenoid current carrying solenoid uniform and parallel. Uniform, parallel और uniform दोनों बोलो एक ही बात है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बताओ भाई। अंदर का जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है हर जगह। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। चला है लो what is solenoid क्या है सर, जब हम सर्कुलर कॉइल्स को सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं और उसमें से जब करंट पास करवाते हैं तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, और मैग्नेट की तरह। तो उसी को हम क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनाएंगे सर, जो सोलेनॉइड है, जो आपका सोलेनॉइड है उसके बीच में क्या लगा देंगे, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लगा देंगे, सॉफ्ट आयरन मेटल लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो मैग्नेटिक जरिए फटाफट प्लेन में लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। एक्शन द फोर्स प्रोड्यूस व्हेन करंट कंडक्टर इज प्लेस्ड मैग्नेटिक द हेड ऑफ डायग्राम बनाना। डायग्राम वो वाला बना लो, ये लटका दो उधर करंट कैरिंग वाला, ठीक है, या फिर वो बना लो दोनों ही जो आपको इजी लगे। मॉडल में क्वेश्चन देंगे ना, हिसाब से क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा हेडेक नहीं होते हैं। तो होमोजीनियस मतलब सेम तो है वो क्या निकाले हैं, अरे बड़ा आगे। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट एकदम से बढ़ जाता है। आगे क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कॉइल में सेवरल टर्न्स ऑफ क्लोजली देयर इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड पढ़ते तो है स्कूल देर में। चलो राइट, टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन से है सर, दे फॉर्म अ सर्कुलर लूप, दे नेवर इंटरसेक्ट, दे अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। ये बता दिया लास्ट। भाई साहब ये क्वेश्चन ना देखने को मिला ही है, 24 में भी था, 23 में भी था, मॉडल पेपर में भी आ गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल पूछा तो कौन सा हाथ निकालोगे, ये लेफ्ट वाला, अपना लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट निकालने के बाद ये आपका
फोर्स है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट है। याद हो जाएगा फादर मदर और चाइल्ड, FMC फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, इतने ही थे, खत्म हो गया। और आपके लिए प्यारा सा थैंक यू। पढ़ते रहो, जागरूक रहो, ज्ञान लेते रहो कहाँ से मिलता है, और 100 में से 100 लाते रहो। यू कैन एंड यू विल। भाई देख, सपने ऐसे जैसे नहीं होते, करना पड़ता है। सपनों के लिए जीना पड़ता है पहले, फिर मरना पड़ता है, दोनों काम होते हैं। सपने वो नहीं होते जो आप सोते सोते देख लेते हो, मज़ा आ रहा है, मस्त सो रहा हूँ, सपने आ रहे हैं। वो सपने सपने ही नहीं हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। भाई मेरे को करना है कैसे भी करके, तो नींद आएगी तो भी मेरे को करना है। नींद को तो भाड़ में जाओ, नींद सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी अगर आपके सपने हैं तो नींद सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो आपका सपना है वो होना चाहिए। ओके, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, दैट्स ऑल, थैंक यू।